यकीन मानिए जब ये मौजू मिला दिल खिला दिमाग सोचों का मरकज बना। या नबी या नबी। अस्सलाम वालेकुम। 20 दिसंबर 2023 और अभी टाइम हुआ जी 10:48। आज खैर तैयारी है जी बच्चों के स्कूल में जाने की। स्कूल में जाने का प्रोग्राम इसलिए बना कि माही और अरमान के स्कूल में मिलाद पाक का एक फंक्शन है, उधर से दावत थी कि वालिदैन ने आना है। चलते हैं फिर देखते हैं फंक्शन कैसा हो रहा है बच्चों का और उनकी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चलते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि काफ़ी लेट है पहले ही। और मेरा जाने का खैर इतना इरादा नहीं था, लेकिन मास्टर साहब ने भी खुद कहा था और बच्चों की भी जिद थी कि पापा आपने आना है। खैर यही मौके होते हैं जी बच्चों की हौसला अफजाई की। चलते हैं देखते हैं क्या कुछ करते हैं वो फंक्शन के दौरान। और बिल आखिर जी पहुंच गए हैं जहाँ तक रोड है इख्तिताम पसीर होती है। इस जगह पर मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ और आपने भी ये जगह यकीनन देखी होगी। बाइक वो पीछे खड़ी की है और अभी है जी सफ़र तकरीबन 2-4 मिनट लगेंगे पैदल, क्योंकि आगे रोड तो जा रही है लेकिन रोड है कच्ची नहीं बल्कि सोलिंग वाली, ये पीछे। और स्कूल कहाँ पे है जी, वो पीछे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, लंबी सी बिल्डिंग, ठीक है, वो है जी अरमान और माही का स्कूल। स्कूल का नाम आपको यकीनन पता है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोकड़ा। पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं आपको मनाज़र आज के। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा था जी स्कूल, तो ये बच्चों का स्कूल है गवर्नमेंट का और प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पे हालत बहुत ही खस्ता है, हुकूमत को भी तवज्जो की ज़रूरत है और आवाम इलाका को भी। और अभी मैं पहुँच गया हूँ जी बिल्कुल स्टेडियम के पास। स्टेडियम आप सोच रहे होंगे कौन सा स्टेडियम है, बोकड़ा के मुकाम पर, और पीछे मोमीदा उस्मान है। और स्टेडियम कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चले फिर। रास्ता हर बुला के और काल भी आ गई है। चलो यार टक्की चढ़ना है अपन ग्राउंड जा। और मास्टर साहब की जी कॉल थी कि लेट हो गए। वाकई लेट हूँ, लेकिन आपको पता है कि मामलात ज़िंदगी के और भी होते हैं। स्टेडियम ये वाला है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा पीछे। और ये यकीनन है कितना कुछ सीधा आ रहा है सारा एरिया, देख लें आप। ये पूरा एरिया जी बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के नहीं बड़ों के भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं बोकड़ा के मकाम पर। तो हर काम जारी है, उधर मशीनरी भी खड़ी है। अभी खैर को बंदा उसे टाकी वगैरह लगा रहा है। ये पीछे काम स्टॉप है, पता नहीं किस वजह से स्टॉप है, वैसे बंदा कम अच्छा मशीन को गड़बड़ कर रही है इसलिए बंद है। रास्ता जी खैर मैं थोड़ा सा और रास्ते पे आ गया हूँ और पसीना वैसे ही निकल गया। मौसम सर्दियों का है लेकिन बारिशें नहीं है, आपको पता है कश्मीर में, तो थोड़ा सा चले अगर तो गर्मी लग जाती है। और अभी भी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है ऊपर की तरफ। और वो सामने जी गेट स्कूल का, सांस फूल के ये बुरा हाल हो गया है। मैं अभी पहुंच गया हूँ जी आखिरकार स्कूल में और हालत थोड़ी हो गई है पतली। और अभी इस साइड पे जी लंगर का इंतजाम ही पूरा है यहाँ पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। खैरी भाई ठीक हो? अमन आना। और लंगर भी जी तैयार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा यकीनन। चावल पड़े हुए हैं इधर, प्याज टमाटर, और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे इंतजाम। मेरे ख्याल से बिरयानी का इंतजाम हो रहा है, गोश्त भी कुछ पड़ा है यहाँ पे। उस साइड पे बच्चे कुछ काम कर रहे हैं खाने पीने के वाले से ही। कितनी देगा? 2-3 लगनी है 3। और लंगर बेहतर शाह जी 3 देंगे माशाल्लाह। और 3 देंगे, आपको पता है कि काफ़ी सारे बंदे खा सकते हैं। ये सिर्फ मेहमान वगैरह नहीं खाएंगे, साथ बच्चे भी खाएंगे। ये अगर ये मस्त है तो बच्चों के लिए भी इंतजाम है ये, स्पेशली बच्चों के लिए। बाद स्कूलों में होता है ऐसे कि मेहमानों के लिए तो बड़ा VIP इंतजाम होता है और बच्चों को इसी तरह जी नारे मरवा के घर भेज देते हैं खाने के टाइम पे। लेकिन यहाँ पे खैर इस तरह का कोई मामला नहीं है, ठीक है। और ये इस काम में, पकाने के काम में बड़े भी हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, और बच्चे भी साइड पे हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं बच्चों के पास चलते हैं वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो किधर हो? हाँ सारी सफारियाँ लगी हुई है ना। तो से ये कोई रायता सलाद वगैरह इस तरह की तैयारी हो रही है। अच्छी बात है जी, बच्चे और बड़े अगर मिल के कोई भी काम करें तो वो यकीनन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो अभी मैं इस साथे में खड़ा हूँ तो यहाँ से मेरी भी यादें वाबस्ता हैं। ये किसी दौर में जब मैं पढ़ा करता था तो ये ऑफिस हुआ करता था हेडमास्टर साहब का, ठीक है। और ये क्लास 6 का कमरा हुआ करता था ये वाला। यार मास्टर से जी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नर्सरी प्रेप और ये 2-3 क्लासें चल रही है। खैर ये हमारे इलाके का स्कूल है, हमारे इलाके के बच्चे इससे मुस्तफीद होते हैं, हमें भी इस स्कूल पे तवज्जो देनी चाहिए। हाँ आ गया, अरमान भी आ गया। अभी क्या कर रहे हैं?
जाओ ना और स्कूल का पूरा दौरा कराएंगे आपको आज यकीनन। ये जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का दफ्तर, ठीक है, दफ्तर हेडमास्टर साहब के लिए। और ये पीछे जी आपके यकीनन पढ़ा जा रहा होगा आपको, तो ये जी नाक पंजम और अस्तन के नताइज, और इस साइड पे भी आप देख रहे हो, ठीक है। ये भी यहाँ के बच्चे, इसी इलाके के बच्चे और इसी स्कूल की कारकर्दगी है। ये पीछे जी कुछ हैं पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। ये एलिमेंट्री बोर्ड में बच्चों ने पोजीशन हासिल की थी। अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर और कुछ मनाज़र दिखाते हैं आपको फंक्शन की। और अभी अपने लिए जगह ढूंढते हैं बच्चों के दरमियान। दीवानों और आशिकों की खुशी की लहर दौड़ जाती है। गोया के हर बूढ़ा जवान औरत और बच्चे और बेटा आमिना दे लाल दा सहारा मिलिया। दूर दूर तक फैली। इसी रोज मलाइका को हुक्म दिया गया कि आसमानों और जिन्नों के दरवाजे खोल दिए जाए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब मेरी निगाहों में नियाज़ी कोई जचता ही नहीं, जब से सरकार मदीना की गली देखी है। बेहुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, कभी तो मेरा सलाम होगा। I want to close my topic on these words. निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आहे, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ये सुनती थी कि मुसलमान आज हमसे गिन गिन कर बदला लेंगे। आज मैं माहा खुरम को दावत देता हूँ, वो आए और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। माहा खुरम फ्रॉम क्लास 4th। या नबी या नबी या नबी, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। कोई न माने या उसकी मर्जी, हजूर तशरीफ ला रहे हैं। खत मेरे सुन मक्की मदनी कौन मैं तुमसा कोई नहीं। रसूल करीम। निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आहे, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सदर, यकीन मानिए जब ये मौजू मिला, दिल खिला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का रुआं रुआं ताजा लहू की तरह थम गया कि आज मुझे सीरत नबी पर कुछ कहना है। जनाब सदर, यकीन मानिए जब मैं सीरत नबी का तज़किरा करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर हदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे आमीना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाकत नजर आती है। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे मक्का में आम मुआफी का ऐलान करने वाले हैरुल बशर याद आते हैं। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूँ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में लोगों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले। जनाब सदर, आज की दुनिया वाले तो किसी की दियानत पर नाज करते हैं, तो किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, तो किसी की सखावत पर नाज करते हैं, तो किसी के एहसास की बात करते हैं। तो फिर मैं उस नबी पर नाज क्यों ना करूं जिसके अंदर ये सारी खूबियां मौजूद है। जनाब सदर, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अलालत थी जिससे उमर फारूक आजम बन गए। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, जिस दिल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान काफिर तो हो सकता है, फासिक तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, मगर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे साथियों, यहाँ पर मैं ये कहना भी जरूरी समझती हूँ कि इश्क रसूल से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि एक दिन में बड़ी सी बड़ी तकरीरें पढ़ लो या झूम झूम कर नाते पढ़ लो या बड़े से बड़ा चरागा कर लो। इश्क रसूल से मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हर वक्त मेरे नबी की पैरवी करो। जनाब सदर, दिल तो नहीं चाहता कि इस मौजू का इख्तिताम करूं, कुछ वक्त की किल्लत है, मजमू की तवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह भी नहीं सकती और चुप रह भी नहीं सकती। जनाब सदर, इब्तिदा भी वही है और वही है इख्तिताम, इब्तिदा भी
کربو درود اور کربو سلام وسلام. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. صوبیدار محجر صغیر عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بچے یہاں اسٹیج پر آئے ہیں سب کو میں دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس طرح کا پہلے نظام چلتا تھا اسی معیار کو اپنے برقرار رکھا ہوا ہے. جہاں میں نے کہا کہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے، مالی اور ہر طرح سے لوگوں نے تعاون کیا. سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہو گیا تیری زبان لگتا ہے. دعا کا ٹائم ہے. قدر یوسف دا معلوم ہویا وہ بیاں مصر گیا نو، وہ قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیا نو. الحمدللہ جی گھر پہنچ گیا ہوں اور فنکشن ماشاءاللہ زبردست قسم کا ہوا اور لنگر وغیرہ بھی تھا، سب کچھ ٹھیک تھے. ویڈیو آج کی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.